मालवा में, चित्तौड़ में, रणथंभोर में बगावत की। दरबार बर्खास्त, हम जाएंगे। हुजूर ने तमाम उम्र तलवार की झनकारों में गुजारी है, अब पायल की झनकार में आराम फरमाएं। बगावत को कुचलने के लिए आपके गुलाम काफी। नहीं, हम जाएंगे, हमारे जानिसार जाएंगे। तलवार और साजों की झनकार भी साथ जाएगी। और हाँ, कहाँ है वो हमारा हुदहुद, वो शायर, वो भी हमारे साथ रहेगा, साए की तरह। क्यों खुसरो? जी हुजूर, आपका हुदुद साए की तरह साथ जाएगा, जब हुक्म होगा चहचहाएगा। सरकार, जब तलवार और पायल दोनों की झंकार थम जाती है, जम जाती है, तब शायर का नगमा गूंजता है, कलम की सरसराहट सुनाई देती है। अब जो मैं आंखों देखी लिखूंगा, वो कल सैकड़ों साल तक आने वाली आंखें देखेंगी हुजूर। शाबाश खुसरो, मैदान जंग और महफिल रंग में हरदम मौजूद रहना। तुमको हम अमीर का ओहदा देते हैं, तुम हमारे मनसबदार, और 1200 टन का सालाना आज से तुम्हारी तनख्वाह। अलाउद्दीन ने चचा जलालुद्दीन को बहाने से बुलाकर धोखे से मार डाला। खल्क़े खुदा को, राजा प्रजा को मालूम हो कि आज पहली मुहर्रम को शहजादा अलाउद्दीन ने सल्तनत दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और पिछले सारे मनसबदार अपनी अपनी जगह बरकरार रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन बैठा, और सुल्तान बनने से पहले इसने क्या क्या नए करतब दिखाए। हाँ भाई, कड़ा से दिल्ली तक सड़क के दोनों तरफ तोपों से दिरहम दिनार अशर्फियां बांटता आया। लोग कहते हैं अलाउद्दीन खून बरसाता हुआ उठा और खून बरसाता हुआ तख्त शाही तक पहुंच गया। हाँ भाई, खल्के खुदा को देखो, राजा प्रजा को देखो, अशर्फियों के लिए दामन फैलाए लपके और खून के धब्बे भूल गए। हे लक्ष्मी, सब तेरी माँ।
खबर लाए? हुजूर फतह की वो तुमसे बहुत पहले पहुंच चुकी है। सच सच बताओ, कितने मंगोल लश्करी मारे गए? हुजूर 20,000 से कितने गिरफ्तार किए? अभी गिना नहीं मगर हजारों। सर झुकाएं, तौबा करें, उनके कानों में हल्का टिकाओ। शहर से 10 कोस दूर एक बस्ती बसाकर रहने की इजाजत। बस्ती होगी मंगोल पूरी, पहरा चौकी, और जिनसे सरकशी का अंदेशा हो उनके सर उतारकर मीनार बना दो। इनके बाप दादा को खोपड़ियों के मीनार बनाने का बहुत शौक था। अब इनके सर उतारते जाओ, मीनार बनाते जाओ, इन्हें दिखाते जाओ। शहर की फसील बनाने में जो गारा लगेगा उसमें पानी नहीं, दिल्ली पर चढ़ाई करने वालों का खून डालो। सुना मीरे तामीर, सुर्ख गारा, शहर पनाह की सुर्ख दीवार। तैयारी की जाए, गुजरात पर फौज रवाना हो। दरबार बर्खास्त। शाही तलवार पर मंगोलों का जो गंदा खून जम गया था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी उसे गुजरात पहुंचकर समंदर के पानी से धोना चाहता था। अच्छा, दोनों खा से सालार होगा, फौज चली, मैं क्यों जाऊं? मेरा दिल तो दूसरी तरफ को जाता है। और रात गए जमुना किनारे गयासपुरा गांव के बाहर, जहां अब हुमायूं का मकबरा है। चिश्ती खानकाह में एक फकीर बादशाह नादारों, मोहताजों, मुसाफिरों, गवैयों और बैरागियों को खिला पिलाकर अब अपने तन्हा हुजरे में जौ की बासी रोटी और पानी का कटोरा लिए बैठा है। ये है ख्वाजा निजामुद्दीन। ख्वाजा निजामुद्दीन, जिन्होंने जिंदगी भर रोजा रखा और 92 साल अमीरों और बादशाहों से बेनियाज अपनी फकीरी में बादशाही करते रहे। खुसरो जब भी दिल्ली में होते, रात गए तक इन्हीं के कदमों में रहते, राज नियाज की बातें करते और रूहानी शांति की दौलत समेटा करते। कई बादशाहों ने इस फकीर की जबरदस्त मकबूलियत को चैलेंज किया, मगर वो अपनी जगह से न हिले। कई बादशाहों ने हाजिरी की इजाजत चाही, मगर उन्होंने कबूल न किया। ख्वाजा जी, मेरे सरकार शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आज एक राज की बात कही, कह दूं? ख्वाजा ने कहा, कहो खुसरो, तुम्हारी जुबान कौन रोक सकता है? मेरे सुल्तान, वो सुल्तान अलाउद्दीन आपकी खानकाह में चुपके से भेस बदल कर आना चाहता है कि अपनी आंखों यहाँ का हाल देख ले। उसे भी दुश्मनों ने बहका दिया कि हजारों आदमी दोनों वक्त यहाँ लंगर से खाना खाता है, तो कैसे, इतनी दौलत कहाँ से आती है? और शहजादा खिजर खां क्यों बराबर हाजिरी दिया करते हैं? ख्वाजा बोले, तुम चाहते क्या हो खुसरो? हुजूर, बादशाह वक्त के लिए हाजिरी की इजाजत। ख्वाजा साहब ने फरमाया, खुसरो, तुमसे ज्यादा मेरे दिल का राजदार कोई नहीं। सुन लो, फकीर के इस तकिए के 2 दरवाजे हैं। अगर एक से बादशाह दाखिल हुआ तो दूसरे से हम निकल जाएंगे। हमें शाहाने वक्त से क्या लेना देना? क्या